फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडियाज वाइडेस्ट सिटी टनल इज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर है। ये शायद हमने एक कुछ देखा था बहुत पहले, जब वो बता रहे थे कि ये प्लान्स हैं। देखते हैं ये वही है, और प्रगति मैदान दिल्ली। तो चलो वीडियो शुरू। ये हमने किया था, उन्होंने पूरा प्लान दिखाया था कि अंडरग्राउंड कैसे जाएंगी, कैसे पार्क होगा, पूरा नई चीजें बनेगी। वेरी नाइस। तो देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली मात्र देश की राजधानी नहीं बल्कि पूरे भारत का दिल है। दिल्ली को एक आधुनिक राजधानी का प्रारूप देने के लिए विकास कार्य निरंतर तीव्र गति से चल रहे हैं। भारत के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली के विकास के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं। और इसी कड़ी में शामिल है पुनर्विकसित प्रगति मैदान परियोजना का अभिन्न अंग प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर। मुझे याद था। मथुरा रोड, भैरव मार्ग और रिंग रोड दिल्ली के अति महत्वपूर्ण मार्गों में आते हैं। इंडिया गेट, चिड़ियाघर, पुराना किला, प्रगति मैदान, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रमुख इंस्टीट्यूशनल लैंडमार्क्स होने से यहां सामान्य से अधिक यातायात प्रवाह रहता है, जिसके कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। भारत सरकार की पहल पर प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर के तहत 923 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय टनल और 5 अंडरपास बनकर तैयार हैं। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से आईटीओ से डीपीएस तक 6 ट्रैफिक सिग्नल्स हटने से पूरा मथुरा रोड तथा भैरव मार्ग सिग्नल फ्री हो जाएंगे। परियोजना का मुख्य आकर्षण है 1.3 किलोमीटर लंबी 6 लेन टनल, जो पुराना किला रोड से शुरू होकर रिंग रोड तक जाती है। इस टनल की चौड़ाई 28 मीटर से लेकर 42 मीटर तक है। ये भारत की सबसे चौड़ी शहरी टनल होने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत का एक नायाब नमूना है, क्योंकि इसका निर्माण एवं डिजाइन पूर्णतः स्वदेशी इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। मथुरा रोड और रिंग रोड के ट्रैफिक एवं रेल यातायात को बाधित किए बिना टनल बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। बॉक्स पुशिंग जैसी जटिल तकनीक का उपयोग कर 1300 टन वजनी प्री कास्ट बॉक्सेस को क्रमवार भारतीय रेलवे के अति व्यस्त 7 रेलवे ट्रैकों के नीचे से निकाला गया है। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि प्रगति मैदान के नए प्रदर्शनी भवन A6 का निर्माण भी टनल के ऊपर ही किया जा रहा है। ये टनल भारत ही नहीं विश्व में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। यही नहीं, यात्रियों की सहूलियत के लिए टनल में अनेकों सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि स्मार्ट LED लाइटिंग्स, 24 आवर ऑटोमेटिक पावर बैकअप, CCTV मॉनिटरिंग, व्हीकलर मैनेजमेंट सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, डिजिटली कंट्रोल्ड वेंटिलेशन फैंस, डिजिटली कंट्रोल्ड वाटर पंप्स और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। टनल को पुनर्विकसित प्रगति मैदान की भूमिगत पार्किंग से भी जोड़ा गया है, जिससे प्रदर्शनी के समय यहां आने वाले दर्शकों को सुविधा होगी। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से ट्रैफिक आवागमन सुगम होगा, जिससे सालाना 55 लाख लीटर ईंधन की बचत होगी और साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी। अंडरपास और टनल की दीवारों पर सुंदर आर्टवर्क्स भी बनाए गए हैं। विशेषकर टनल को 6 ऋतुओं के आधार पर सजाया गया है। विश्व में ये पहली सुरंग है जिसकी दीवारों पर इतने बड़े पैमाने पर कलाकृतियां बनाई गई हैं। टनल से गुजरते वक्त इसका हर हिस्सा ऋतु के अनुसार भारतीय संस्कृति की झलक अलग अंदाज में पेश करेगा। प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और मार्गदर्शन में हो रहे विकास कार्य प्रगति के नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना दिल्ली के जन जन को प्रदूषण एवं जाम से मुक्ति दिलाने के साथ ही देगी विकास को एक नई रफ्तार। कमाल है यार, कमाल है। बड़ा ही देख के खुशी हो रही थी, और खास कर जब बता रहे हैं कि सब कुछ है मेड इन इंडिया।
वो देख के। और उन्होंने कहा कि ऊपर ट्रेन जा रही है, सब है, सब कुछ मतलब बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए ये बनानी थी। और ऐसी उन्होंने टेक्नोलॉजीज यूज की और वो दिखा भी रहे थे कि कैसे टनल बन रही है और ऊपर से ट्रेन भी जा रही है, मतलब वो उसका भार भी ले सके और कुछ फर्क नहीं पड़े, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करना पड़े ट्रैफिक को, और उसके बीच में ये सब बनाया। और इनके हिसाब से तो बन गई है, कमाल है फिर तो। मतलब बन गई है तो मतलब खुल भी गई होगी, खुल भी गई है तो मतलब अब हमारा आने का टाइम बनना चाहिए ताकि हम इसको देख के उसको यूज करें। प्रगति मैदान तो यार इतना जाती थी मैं, जब कोई एग्जीबिशन लगती थी, कभी वो वर्ल्ड की एग्जीबिशन लगती थी, कभी बुक्स की एग्जीबिशन लगती थी, पता नहीं कौन कौन से, कभी वो इंडस्ट्रीज की लगती थी, वो कोई भी एग्जीबिशन लगे पापा और हम लोग तो जरूर जाते थे। इंडस्ट्रीज की लगती थी तो पापा को जाना होता था, मम्मी यदि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। और जब दूसरी चीजों की लगती थी तो मम्मी को जाना होता था, बुक्स की होती थी तो मेरे को जाना होता था, तो सबका होता था प्लान और ट्रैफिक इतना होता था। पर अब उन्होंने जो किया है, और मैं तो पूरे वीडियो में यही सोच रही थी कि ये सब कमाल मोदी जी के टाइम पे हुआ है। इतनी डेवलपमेंट, इतनी फास्ट डेवलपमेंट जो हो रही है इंडिया की, इट इज बिकॉज कि लोगों ने एक ऐसी गवर्नमेंट चूज की जो वाकई इंडिया को आगे लेके जाना चाहती थी, लाइमलाइट। ऐसी वीडियोस देख के ना इतना प्राउड फील होता है कि बोलना क्या, एक्सप्रेस करना मुश्किल है भैया, मजा आ गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त प्रोग्रेस हो रही है। और जैसे कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पे लोगों को रुकना नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक स्मूथ जाएगा, तो कितने पता नहीं कितने लीटर जो है पेट्रोल, कितने हजारों करोड़ों जितने लीटर हैं वो बचेंगे। वो कमाल की बात है कि सब कुछ, और पोल्यूशन भी कह रहे कम होगा क्योंकि फ्री फ्लो कर रहा है ट्रैफिक। मेरे को ये आई होप है कि भाई मेरा जितने भी मेट्रो ट्रेन आई है उससे रोड्स पे अगर कंजेशन कम हो जाए तो अच्छा लगेगा कि आप मेट्रो ट्रेन ले आए, उससे जो है पहले रोड खचा कर जाती थी, आई होप कि अब इतनी भरी ना हो, क्योंकि कुछ लोग तो ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। ये है कि ट्रेन को नेटवर्क अगर हर जगह जा रहा हो, मतलब हर जगह तो नहीं कह सकते, बट मेजर जगह पे जा रहा हो तो काफी मेरे ख्याल से पॉपुलेशन भी तो बहुत है ना, इसीलिए जो इतने सालों में नहीं ठीक किया, अब उसको करने में धीरे धीरे तो वो तो मतलब यही है कि आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी। एक आई गई इमीडिएटली दूसरी आई, क्योंकि भीड़ तो ज्यादा है आपके पास। अगर हमें पता नहीं, अगर बड़ी जबरदस्त भीड़ है तो आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करिए या लंबी कर दीजिए बोगियां, ज्यादा लंबी ट्रेन जा रही है, ज्यादा ट्रेनें जा रही हैं, तो वही करना पड़ेगा। और मगर ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आई होप कि मेट्रो वगैरह तो जाती, प्रगति मैदान वगैरह जाती होगी, जिससे अब बसों का चक्कर थोड़ा कम हो जाएगा। बट वेरी नाइस टू सी कि कितना जबर, एक बार जब पूरा बन जाएगा उसके बाद जो है जब उद्घाटन होगा, मेरे ख्याल से उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, वो तो इनॉग्रेटेड हुआ है। इनॉग्रेट का मतलब क्या है कि उद्घाटन, तो इसका मतलब हो गया, वो मैं देखना है उद्घाटन जहाँ पे हो रहा है। तो अगर अभी उद्घाटन हुआ है तो अमेजिंग है। और ये मुझे हो सकता है पार्ट्स में हो, कि अभी जितना पार्ट बन गया उसका मेरे ख्याल से इनॉग्रेशन होगा, फिर और पार्ट्स का इनॉग्रेशन होगा। मगर बहुत ही अमेजिंग चीजें, वहां से गुजरते वक्त ही आपको लगेगा अरे वाह यार। नहीं, मैं तो ये सोचूं टनल में लोग गाने सुनते हैं, अंदर देखते हैं, उस टाइम सबकी खिड़कियों में ऐसे मुंह हो गए कि भैया एक एक चीज देखे, सीनरी देखे, क्या क्या बनी हुई है। ड्राइंग इतनी सुंदर थी, पूरी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट दिखा रहे थे, बहुत ही सुंदर था, मजा ही आ गया यार, दिल खुश हो गया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।